बेटा देखो, कल हमारा जो टॉपिक था 5.2 को हमने कंप्लीट किया था। तो आज हमारी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी 5.3। इसमें क्या करना बेटा, हमको सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशंस की बात करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में अप्लाई किए थे कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, तो हमको सबसे पहले ये बताना है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते क्या है। तो इसमें क्या करना है, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो आपने इनवर्स पहले भी निकाला है, उसके बाद सबसे पहले डिटरमिनेंट चेक किया इस, और फिर हमने एडजॉइंट भी निकाला, उसके बाद हमने इनवर्स को फाइंड आउट किया। उसमें हमारा फॉर्मूला था ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। आज हमको एक नई तरीके से इनवर्स निकालना है, और उस तरीके का नाम है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले हम बताएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। देखो, टू फाइंड inverse of a matrix, sometimes we use some operations on a given matrix are called elementary operations. These are of two types. Number एक elementary row transformations. Elementary row transformation. Second है बेटा elementary column transformation. Elementary column transformation. हम इसमें स्टडी करेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को। अब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है देखना, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान से देखना बेटा। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जब हम किसी भी मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन ए रो, एलिमेंट्री ऑपरेशंस on a row matrix, elementary operations on a row of a matrix, on a row of a matrix। कहने का मतलब है देखो, elementary operations on a row of a matrix is called row transformation, is called row ट्रांसफॉर्मेशन या रो ऑपरेशंस भी कह सकते हो आप। ट्रांसफॉर्मेशन जो ऑपरेशन वर्ड यूज करो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यहां पे ऑपरेशन यूज करो बेटा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन होने रो ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो ऑपरेशन, अब टाइप्स ऑफ रो ऑपरेशंस क्या होता है वो देखा, यहां बताता हूं आपको। देखो, टाइप्स ऑफ रो ऑपरेशंस। पहली जो टाइप है हमारे पास वो है इंटरचेंज ऑफ एनी रो। द इंटरचेंज ऑफ एनी रो। जैसे मान लो आर आई इंटरचेंज कर रहे हैं हम आर जे को, मतलब मान लो 2+2 की मैट्रिक्स है तो R1 इंटरचेंज R2 कर सकते हैं, R2 इंटरचेंज R1, मतलब R1 की जगह पे R2 अप्लाई कर देंगे और R2 की जगह पे R1। सेकंड जो ऑपरेशन है मल्टीप्लाई बाय एनी स्केलर, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ रो, द मल्टीप्लिकेशन of the elements of the elements of row by a non-zero number, कहने का मतलब है किसी भी रो को हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर, जैसे आर आई को ऑपरेशन लगा रहे हैं आर आई के इंटू आर वन, के आर आई के यानी स्केलर, वेयर के यानी कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट। थर्ड ऑपरेशन है एडिशन, adding to the element of a row, adding to the element of a row। जैसे आर आई जो ऑपरेशन लगा रहा हूं आर आई प्लस आर जे, आप एडिंग के साथ साथ सब्ट्रैक्टिंग भी ले सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स के ऑपरेशन है रो ऑपरेशन।
कैसे होते हैं वो, कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है, फॉर एग्जाम। तो इसमें हमको छोटी छोटी बात का ध्यान रखना, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो बेटा, कभी भी जैसे मान लो जनरल कोई भी हमारे को मैट्रिक्स दे रखी है उन्होंने, ए कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, आपको इस पर एंटीमेट्रिक कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले हम इसको जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाने के लिए हम R1 का यूज करेंगे, फिर हम इसको जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाने के लिए हम R2 का यूज करेंगे। आपको वैसे ये मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन हियर फाइंड द यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, elementary row transformations, find the inverse। रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आपको इनवर्स निकालना है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमारे मैट्रिक्स दे रखी है, वो कह रहे 6 11 1 और 2। देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा रो ट्रांसफॉर्म मैंने अभी बताया है कि हम आपको मैट्रिक्स से रो ऑपरेशन का यूज करना है, कॉलम ऑपरेशन का यूज नहीं करना है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज क्या रहेगी, लेट A इक्वल टू 6 11 1 2। सबसे पहले अपने डिटरमिनेंट को चेक करेंगे, 6 2 12 माइनस का 11 1 1 नॉट इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज A इनवर्स एग्जिस्ट, दैट इज मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अगर मान लो मेरा डिटरमिनेंट 0 आता है तो मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करे तो अब लिखो वी हैव, बेटा पहला स्टेप क्या रहेगा, डिटरमिनेंट चेकआउट करना, उसके बाद हर क्वेश्चन में हमको लिखना है A इज इक्वल टू I A, फिर I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और A गिवन मैट्रिक्स हो गया, I इज इक्वल टू I A, A इक्वल्स टू I A। हर क्वेश्चन में ये प्रोसेस I को बेटा पीछे नहीं डालना है, अगर I को पीछे लोगे तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का केस बन जाएगा। तो देखो A की जो वैल्यू है वो मेरे पास गिवन है 6 11 1 2, I की वैल्यू है 1 0 0 1, यहाँ पर A की वैल्यू को नहीं करनी है। तो देखो मैंने भी आपको 2+2 का मेथड बताया, A21 एलिमेंट जो है सबसे पहले हम इसको जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाने के बाद R1 रो का यूज करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और जो ऑपरेशन इधर लगेंगे सेम ऑपरेशन इधर लगेगा। तो सबसे पहले हम R2 पे ऑपरेट करेंगे, तो R2 माइनस सॉरी देखो हमने इसको जीरो बनाना है, तो इसको तो देखो एलिमिनेशन की तरह करो, जो एलिमेंट इसके पास है उसको तो इससे मल्टीप्लाई करो, जो इसके पास है उसको इससे कर दो, ठीक है। तो सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट, तो 6R2 माइनस R1, ठीक है। जो एलिमेंट R1 के पास है उसको R2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो एलिमेंट R2 के पास है उसको R1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन, अपोजिट साइन है तो एडिशन। तो R2 ऑपरेशन लगाया मैंने 6R2 माइनस R1। तो देखो बेटा ये देखो हमने R2 को ऑपरेशन लगाया, R1 को लिखो एज इट इज R2 पे, 6R2 6 into 1 6 minus 6 also 0, 6 2 12 12 में से 11 गए 1 1 0। देखो 6 into 0 0 माइनस का 1, 6 into 1 6 माइनस का 0, तो 6 और इनटू में आ गया 8। अब देखो मैंने कहा था इसको जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाए तो R2 का यूज करेंगे। अब क्या ऑपरेशन लगेगा R1 पे, देखो इसको तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 11 से, तो 11 R1 माइनस 11 टाइम्स R2। तो देखो R1 6 11 into 0 0, 6 में 0 गए 6, 11 into 1 11, 11 में से 11 गया 0 0 1 1 एज इट इज। 11 से मल्टीप्लाई माइनस का 11 फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 12 0 माइनस का 66 माइनस 1 6 into में 8। अब हमको ऑपरेशन लगाना होगा R1 पे, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए 1 चाहिए, तो 1 0 0 0 1, तो R1 पे ऑपरेशन लगाया मैंने R1 into 1/6 यूजिंग करी मैंने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड कि किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको 1/6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 into 1/6 1, 0 into 1/6 0 0 1, सेम ऑपरेशन इधर, इसको अगर 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इसको करेंगे तो माइनस का 11, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। तो दैट इंप्लाइज A इनवर्स इक्वल टू 2 - 11 - 1
6। देखो हम ये भी कर सकते हैं, वी नाउ दैट A इनवर्स इनटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो A इनवर्स की वैल्यू आ गई 2 minus 11 minus 1 और 6। तो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। फटाफट दोबारा से देख लो, हम आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, हमने क्या करना है, ए मैट्रिक्स है तो उससे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट। उससे बाद वाला स्टेप क्या रहेगा, ए इक्वल टू आई है, यहाँ क्वेश्चन में लिखना है, ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे, आई की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू में ए आएगी। जो ऑपरेशन इधर लगाएंगे वही ऑपरेशन इधर लगाना, और सिर्फ रो ऑपरेशन का यूज करना है। तो सबसे पहले इसको 0 बनाना है, तो जो इसको 0 बनाना है तो R1 का यूज करना है। तो इसको जो एलिमेंट R1 के पास उसको R2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो एलिमेंट R2 के पास उसको R1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन, अपोजिट साइन है तो एडिशन। तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 into 1 6 minus 6 0, 6 2 12 12 में से 11 गए 1। सिमिलरली यहाँ देखो 0 into 6 0, 0 में से 1 गया माइनस का 1, 6 into 1 6, 6 में 0 गई 6। अब इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के मेरे को R2 का यूज करना पड़ेगा, तो ऑपरेशन मैं लगाऊंगा R1 पे। इसको हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई और इसको हम करेंगे 11 से मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन। R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 minus 11 times R2। देखो R1 6 minus 11 into 0 0, 6 में 0 गए 6, 11 एज इट इज, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11, 11 में से 11 गया 0, ये एज इट इज। ये 1 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 11, सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस माइनस प्लस। सिमिलरली यहाँ पे उसके बाद देखो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी थी, मैंने आपको बताया था। तो इसको रिमूव करने यहाँ पर 1 चाहिए, तो 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मात्र 1/6 से जो एलिमेंट यहाँ होगा उसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीज रिक्वायर्ड। तो ये टर्म जानते हैं, ए इनवर्स इनटू ए होता है आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ थर्ड। सेकंड डू योरसेल्फ करना है बेटा। देखो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में भी इनवर्स निकालना है। लेट ए इक्वल टू, ए मेरे को एक मैट्रिक्स दे रखी है और उसको मैट्रिक्स 1 2 2 minus 1। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले डिटरमिनेंट चेक करेंगे। 1 into माइनस 1 माइनस का 1, 2 2 जा 4, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का 5 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरे को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप अपना सबसे पहले वी हैव A इक्वल टू आई ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ 1 2 2 minus 1, आई की वैल्यू 1 0 0 1 इनटू में A। देखो अब मेरे को इसको 0 बनाना है, किसका यूज करेंगे, R1 का। तो ऑपरेशन आएगा R2 पे, जिसको 0 बनाना है आगे वही रखना है बेटा। तो R2 का ऑपरेशन आएगा, तो R2 को 1 से मल्टीप्लाई और 1 को 2 से मल्टीप्लाई अपोजिट से, और अब सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन। तो देखो R2 minus 2 times R1। तो बेटा देखो R1 तो रहेगी एज इट इज R2, 2 2 1 जा 2, 2 is 2 गया 0, माइनस का 1 2 2 जा 4, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का 5 1 0। देखो 0 minus 2 माइनस का 2, 1 minus 0 1 इनटू में 1। अब बेटा हम बनाएंगे इसको 0, तो R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे। अब की बार हम R1 देखो इसको 0 बनाना है, तो इसको तो करते हैं 5 से मल्टीप्लाई जो इसके पास है, और इसके को करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो R1 पे ऑपरेशन लगा 5 R1, देखो साइन अपोजिट है तो ऐड करेंगे 2 times R2। तो देखो 5 R1, 5 into 1 5, 2 into 0 0, तो वैल्यू आ गई 5 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, और ऐड करेंगे तो 0 0 minus 5 इक्वल टू 5 into 1 5, 2 2 जा 4, 5 और माइनस का 4 also 1, 5 into 0 0 plus 2 also 2, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 2 1, और यहाँ पर वैल्यू आ गई 1। अब देखो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से लाना है, तो यहाँ पर 1 चाहिए और यहाँ पर भी 1 चाहिए। तो R1 के ऑपरेशन लगाएंगे R1 into 1/5, सिमिलरली R2 पे ऑपरेशन लगा लेंगे हम R2 into माइनस का 1/5। तो देखो यहाँ पर वैल्यू आ गई 1 0 0 1, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1/5, ये 2/5, इसको माइनस 1/5 से कर रहे हैं तो 2/5, यहाँ पर माइनस का 1/5 into A। तो दैट इंप्लाइज A इनवर्स इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 minus 1/5। We know that
ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमारे पास ये इनवर्स फिर से हमारे पास आ गया बेटा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम प्रोसेस चल रहा है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए इक्वल टू, ए कोई मैट्रिक्स है 6 -3 -2 और 1। देखो सबसे पहले डिटरमिनेंट चेक करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए 6 - 6 इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, A is singular matrix, so A inverse does not exist। तो कहने वाला इसका जो डिटरमिनेंट 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देंगे। कहने वाला इस क्वेश्चन का इनवर्स हम कैन नॉट बी फाइंड आउट। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन कराना है लास्ट, वो भी आपको कराता हूँ। मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिया, मैं इसका लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। देखो लेट A इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है ए, वो क्या है 2 5 1 3। हमको इसका डिटरमिनेंट इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 3 6 माइनस का 5 1 नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब वी हैव ए इक्वल टू आई, ए की वैल्यू अपने पास 2 5 1 3 और आई की वैल्यू हमारे पास 1 0 0 1 इंटू ए। अब हमको सबसे पहले बेटा इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए देखो हम क्या करेंगे, हम R1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, देखना ध्यान से। R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1। तो देखो R1 तो एज इट इज 2 5 2 R2 2 इंटू 1 2 2 में से 2 गए, 0 2 3 जैसे 6 में से 5 गया 1, R1 एज इट इज 2 इंटू 0 0 0 में से 1 गया -1, 2 इंटू 1 2 2 में से 0 गए 2 और इंटू में a। अब हम बनाएंगे इसको 0, तो हम ऑपरेशन बनाएंगे R1 के ऊपर, R1 माइनस 5 टाइम्स R2। तो देखो R1 2 माइनस का 0 5 इंटू 0 0 2 में से 0 गए 2, R1 5 माइनस 5 0 0 1 और यहां पर वैल्यू आ गई, देखो ध्यान से 1 और ये 5 से मल्टीप्लाई माइनस का 5 3 सेपरेट करें तो 1 माइनस का 5 प्लस का 6 हो गया 0 और ये माइनस का 10, तो यहां वैल्यू आ गई -1 और 2 इंटू में a। अब देखो बेटा मेरे को इसको यहां पर 1 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा R1 पे ऑपरेशन करूंगा, R1 इंटू 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई तो 1 0 0 1 इक्वल टू, देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 2 5 जा 10, ये माइनस का 1 ये 2 और ये a। तो दैट इंप्लाइज जो a इनवर्स आया मेरे पास वो क्या आ गया 3 - 5 -1 2। ठीक है, इज द रिक्वायर्ड आंसर। और आप लिख सकते हो यहां पर वी नाउ दैट फिर से a इनवर्स इनटू a इक्वल टू आइडेंटिटी। बट आप इसको उस तरीके से चेक भी कर सकते हो पेपर एग्जाम में अगर टाइम बचे तो। बट अगर किसी बच्चे ने इसको a इनवर्स के फॉर्मूले से निकाल देगा, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, तो क्वेश्चन हमारा क्रॉस हो जाएगा। अगर ये मेंशन है तो हमारे को सिर्फ इसी मेथड से निकालना होगा a इनवर्स। ठीक है, वैसे अगर चेक भी कर देखो 2 3 6 5 1, तो हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे और फिर इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ a और में डिटरमिनेंट ऑफ a, तो उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था बेटा अब तक का 5.3 और 6 क्वेश्चन।